Hey guys, welcome back to my channel. I am Neha Tiwari and you're watching my channel Miss Good Rebel. So, thank you for subscribing me and watching my video, and in case you have not yet subscribed my channel, I request you to please subscribe my channel and hit the bell icon. So, today's video is all about Swiss Beauty, this professional blusher. Yes guys, blusher is a product that I highly use. ये एक इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है अदर देन लिपस्टिक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपका फेस सडनली लाइट अप हो जाता है। एक जो सूनापन होता है फेस पे वो ब्लशर और लिपस्टिक आराम से दूर कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू गेट योर स्किन रेडी, पूरा का पूरा फेस पे मेकअप सब कुछ रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा अगर आपको कहीं जल्दी जाना है और अच्छा दिखना है तो हल्का सा ब्लशर लगाइए, मस्कारा लगाइए और लिपस्टिक लगाइए एंड यू आर डन। राइट नाउ मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है और मॉइस्चराइज़र लगाया है, अभी मेरी स्किन पर कुछ भी नहीं है। एंड टुडे आई शैल बी यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी प्रोफेशनल ब्लशर। एज यू कैन सी अभी ये पूरा पैक्ड है, मैंने नायका से ऑर्डर किया था। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 ब्लशर्स पड़े हुए थे, बट आई थॉट स्विस ब्यूटी इतना रीज़नेबल और इतना अफोर्डेबल ब्रांड है कि इसका ब्लशर भी ट्राई करना चाहिए। बस जब मैंने इसकी आई शेडो पैलेट्स यूज़ की, आई फेल्ट कि कलर्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो ब्लशर में एक ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पिगमेंटेशन। So I thought I should use this product and share it with you guys. So ये प्रोडक्ट है सिर्फ 249 रुपीज़ का, सिर्फ 249 रुपीज़ का, एंड इट इज़ 6 ग्राम्स इन वेट। यस, इसका टोटल कंटेंट 6 ग्राम है और कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। इसको मैं पहले तो खोल रही हूँ, उसके बाद यूज़ करेंगे हम और देखेंगे ये कैसा है। दिस इज़ अगेन ये थोड़ी सी थर्मोकॉल शीट में कवर्ड है बिकॉज ये एक ग्लास काइंड ऑफ प्लास्टिक में आ रहा है। ये प्लास्टिक थोड़ी ग्लास काइंड ऑफ बॉक्स में है, तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हल्का सा भी इसको गिरा दोगे ये टूट जाएगा, आई एम श्योर। तो इसको थोड़ा केयरफुल हैंडल करना पड़ेगा, इसीलिए इसकी पैकेजिंग भी ऐसी है कि ये ज़्यादा हिले डुले नहीं, आराम से यूज़ हो जाए। देन ऐसे ये एक लॉक काइंड ऑफ थिंग है, ये देखो ये आवाज़ आती है, तो इसको लॉक करना है जब भी आप बंद करते हो। एंड देन दिस इज़ द कलर, ब्यूटिफुल शेड। ये और भी शेड्स में आता है लाइक पिंक और भी इसके शेड्स हैं, बट मैंने एप्रिकॉट पीच मंगाया है। मुझे पीच ब्लशर्स बहुत 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 पसंद है। आई डोंट लाइक पिंकिश ब्लशेस, वो थोड़ा आर्टिफिशियल लुक देते हैं, वेयर एज पीच मेरी स्किन में ऐसे लगता है मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है, पूरा नेचुरल लुक लगता है उससे। तो आई लाइक एप्रिकॉट पीच और एनी सॉर्ट ऑफ पीच कलर। नाउ आई जस्ट swatch it and see guys, it's really pigmented, really pigmented। मतलब मैंने सिर्फ उंगली ऐसे घुमाई है एक बार इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया है, तो आई रियली लाइक इट। अभी मैं इसको हैंड पे भी लगा के देख रही हूँ कि एक सिंगल स्वैच में कैसा लगता है। पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस इसके ऊपर एक नेचुरल सी शाइन है, वो शाइन बहुत इजीली विजिबल है। एंड आई एम श्योर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो फेस पे भी शाइन आएगा, एक वो हाईलाइटिंग इफेक्ट भी देगा। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप, टुडेज मेकअप लुक, एंड we'll apply this and see how it works. So first of all I am going to use a primer. Primer is basically a product जो कि आपकी पूरी स्किन को बहुत स्मूथ दिखाता है। जो पोर्स निकले होते हैं या ऐसे फील होता है ना कि रफ टेक्सचर है, वो ये पूरा स्मूथ कर देते हैं। So I need to apply it like this. मैं बहुत कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अजीब टाइप की स्किन है। आई मीन कभी ऑयली होती है, कभी ड्राई होती है, आई कांट से एनीथिंग। तो मैं बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने फेस पे,
प्लस इफेक्ट्स बहुत जल्दी शो हो जाते हैं मेरे फेस पे, तो मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं समझ आती. अब आई जस्ट पुट ऑन माई ऑल टाइम फेवरेट Maybelline Fit Me foundation. Why I use this foundation? Because मेरी स्किन से ना बिल्कुल झट से अंदर चला जाता है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट लाइक दिस इन डॉट्स. ऐसे डॉट्स में करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. एंड I'll make sure कि कोई एरिया रह ना जाए. Right? So now I'll blend it. I think my blender is lost. मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. मुझे लगा आज तो मुझे हाथ से ही ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर में लगा. सी गाइस, ऑफिस, घर और अपने पैशन लाइक यूट्यूब या राइटिंग, दैट्स ऑल माय पैशन इज़ ऑल अबाउट. तो इस सब के बीच में ना बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है. तो इस सब के बीच में आई टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, चीज़ें भूल जाती हूँ कहीं रख कर, है ना. कभी कोई काम करने बैठ रही हूँ, कोई फैमिली मेम्बर आ गया तो काम छोड़ना पड़ जाता है. सो देयर आर मैनी थिंग्स व्हेन यू आर मैरिड एंड यू आर बैलेंसिंग बिटवीन योर वर्क, हाउस एंड योर पैशन. ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं ऑल टुगेदर. तो ऐसे में तो ब्लेंडर खोना या कुछ भी खोना बहुत कुछ खास बड़ी बात नहीं लगती. बातें करते करते मैंने मेरा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है. एंड यू कैन सी बहुत ही फ्लॉलेस लुक आता है. ऐसा लगता है उसे बड़ा सारा लगा लिया, बट यू सॉ थोड़े डॉट्स के बेस में अप्लाई किया है. बट ऐसे कोई सेक्शन छोड़ा नहीं है मैंने. एंड दिस इज हाउ आई लुक. बिगिनिंग में थोड़ा स्कैरी लगता है कि क्या लगा अंदर, बट वंस इट ऑल सेटल्स फिर फेस सुंदर लगने लगता है. So now I'm going to set it with this Fit Me Compact that I use. Maybelline के products are literally really nice. मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. I don't feel like using other products, but since I am into makeup these days, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और चीज़ें देखनी चाहिए क्या कैसा है. But I love Maybelline. I don't feel like replacing my these things with any other product. So as you can see, मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट भी अप्लाई कर लिया है. Now today I am doing black smoky eye. ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. So first I'll just put on सेलोटेप यहाँ पे so that वो बिंग आ जाए करेक्ट. This is how it is. And मैं टेप लगाऊंगी. बिल्कुल ऐसे आईज के एजेस पे लगाया है ताकि आई शैडो बिल्कुल सही रहे. अब नेक्स्ट स्टेप फॉर मी इज टू, पहले बाल बांध. नेक्स्ट स्टेप इज टू जस्ट पुट ऑन अ लॉट ऑफ लूज पाउडर
The next step is to put lots and lots of loose powder, so that if there are any fall offs तो कुछ भी मेरा मेकअप खराब ना हो. Okay, so I'll be starting with smudging a kajal on my eyes. Yes, I'm going to just take a काजल. जो भी काजल आपके पास हो आप वो काजल यूज़ कर सकते हैं. मेरे पास काफ़ी काजल है. I have this नायका वाला काजल. Then I have a काजल from Note Cosmetics. बहुत अच्छा काजल है नोट का. Then I have a kajal from Miniso as well, and I have this kajal from this Maybelline again, and अभी और भी सारे हैं, but आज let's use this note वाला काजल, or rather use this Maybelline काजल from the Gigi Hadid collection. So what I'm gonna do is यहाँ पे एक हल्का सा लाइनर क्रिएट करूँगी, लाइन क्रिएट करूँगी विद दिस काजल, जैसे हम लाइनर के लिए करते हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू स्मज इट. बहुत ग्रेशियसली बहुत सारा अमाउंट यूज़ कर रही हूँ. कंजूसी नहीं कर रही हूँ. ओके, तो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है. मैंने काजल से सॉर्ट ऑफ लाइन ड्रॉ कर ली है. अब आई विल टेक ग्रे आई शैडो और उस ग्रे आई शैडो से मर्ज करूँगी. तो ग्रेस के लिए आई थिंक ये मेबेलिन की द न्यूड्स पैलेट, इसे ये ग्रे शेड लूँगी एंड देन आई विल मर्ज इट. So I'm taking a brush from so I'm taking my favorite brush from Nykaa and I'm going to blend it. ग्रे आई शैडो लिया, Tap किया and I'm going to merge it now. I'm going to blend it now. Wrong word, merge. बहुत लाइट हैंड से कर रही हूँ, बहुत हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ. राउंड स्ट्रोक्स दे रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके. ओके, फॉल आउट्स सोने लग गए हैं, मेरे फेस पर गिरने लग गए, बट नो वरीज, आई विल नॉट बी वरीड अबाउट दिस. अच्छा, मेकअप की टेप भी उतरने लगी है, बट कंटिन्यू करना पड़ेगा ऐसे ही. okay, now I'll be taking the black color from this palette, the Maybelline nude eyeshadow palette, and now I'm going to blend the black shade as well. बहुत सारा फॉल ऑफ हो रहा है, बहुत सारा.
So now my eyes are completely black. ब्लैक आई शेडो के बाद अब सब कुछ ब्लैक हो गया है. बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है तो इनफैक्ट जो ब्लैक काजल लगाया था वो भी पर्टिकुलरली दिखाई नहीं दे रहा है. so this is how Right now things look almost बहुत ज़्यादा हो गया. I'll have to remove it. But anyways, now I shall put some glimmer, some अच्छा सा ग्लिटर वाला कुछ कलर इस पे लगाती हूँ so that बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लैक हो जाएगी. बाय द वे ये मेकअप रेवोल्यूशन लंदन में भी एक ब्लैक आई शेडो है मेरे पास. आई हैव अ ब्लैक आई शेडो हियर इज वेल बट आई एम नॉट यूजिंग इट टुडे. So I will be taking the grey from here. इसमें से ग्रे लूँगी. ये है स्विस ब्यूटी की मिडनाइट स्पार्कल पैलेट. इसका ग्रे लूँगी. ग्रे नहीं है पर्टिकुलरली, कॉपर सॉर्ट ऑफ कुछ है. but then I'll take and I'll see how it looks. इसको मैं लूँगी एक फ्लैट ब्रश से. फिंगर ज़्यादा बेटर लगेंगे मुझे लग रहा है तो I'll use it with my finger. So as you can see बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पार्कल सा पैटर्न आ गया है. सेम चीज़ मैं इस आई पे भी करूँगी. okay, now I will use this brush कॉर्नर्स में शेड अप्लाई करने के लिए. ये शिमर वाला शेड. तो अब कॉर्नर्स पे भी आ गया है. Now I will put on my eyelashes and हल्का सा यहाँ पे विंग देने के लिए I'll be using my eyeliner and उससे मैं थोड़ा सा एक विंग क्रिएट करूँगी. I'll take this hyper glossy eyeliner from Maybelline. and here I've created A sort of wing.
सेम चीज़ मैंने यहाँ की है। अब मैं रिमूव करूँगी ये टेप, लगाऊंगी eyelashes and then I'll wipe this off. अब टाइम है अंडर आई करने का एंड आई एम गोइंग टू put on a nice amount of kajal, put on a nice amount of kajal now. So I have put Put on a generous amount of kajal and I'm going to blend it now with a brush or with a sponge that comes handy with a kajal. This is the sponge that I'm going to use. so थोड़ा अंडर आईज डार्क हो गई है. Now I will remove all the fallouts and then we'll see how this look goes. I'm taking Garnier Micellar water and now I'll be cleaning all the fallouts on my face. guys, black शेड था, बड़ी डिफिकल्टी से रिमूव होता है, इसीलिए मैंने कंसीलर भी यूज़ नहीं किया था कि बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी अगर फॉल आउट हुआ तो. एंड आई फील अच्छा ही हुआ आई डिड नॉट यूज़ कंसीलर. दैट इज इट. वी क्लीन्ड ऑल द फॉल आउट्स. थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के, कंसीलर लगा के set it with a powder. Okay, now we'll see जो हमने इस वीडियो के बिगनिंग में बात की थी, स्विस ब्यूटी ब्लशर. आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लशर नाउ and I'll tell you how it feels. I'm taking this blusher brush from Wet n Wild. Now taking a little I don't think मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट कलर कितना पिगमेंटेड है. आराम से वो पीच कलर दिखाई दे रहा है, जो कि मैं वेट एंड वाइल्ड का जब यूज़ करती थी तो वो इतना पीची, इतना कलरफुल नहीं दिखाई देता था.
अब इतना कलर तो होना ज़रूरी है, तभी वो नेचुरल ग्लो फील होता है. नाउ आई विल पुट ऑन अ न्यूड लिपस्टिक. सिंस मैंने आईज बहुत हैवी की हुई है, आई विल जस्ट गो विद दिस लिपस्टिक फ्रॉम मिस क्लेयर in the shade 09. So can you see see the color here and your matches, and इससे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है. मेरा फेस पूरा सिंक में लग रहा है. ऐसा नहीं लग रहा लिप्स पॉप आउट हो रहे हैं, गाल फीके लग रहे हैं, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा. बिल्कुल बैलेंस्ड लग रहा है. एक्सेप्ट फॉर माई आईज मैंने ऑन पर्पस ये ट्राई किया है, स्मोकी आई लुक. सो आई वोंट से एनीथिंग फॉर द आईज. Rest everything you can see how it is. मैंने कोई हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है, कुछ यूज़ नहीं किया. मैंने लिटरली 2-3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं. एक फाउंडेशन, देन कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, काजल, आई शैडो, then the sparkle eyeshadow, blusher, and that's it. I've not used any other product. And कम से कम प्रोडक्ट्स में मैंने ये स्मोकी आई करने की कोशिश की है, because you know less is more. So as you can see, I love my face. now let's talk about दिस प्रोडक्ट एज यू कैन सी पूरा बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है. कलर पीच है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल मेल्ट हो रहा है मेरी स्किन में, बिल्कुल ब्लेंड हो गया इजीली. कुछ ऐसा पॉप आउट नहीं हो रहा है जो कि रोज़ी चीक्स फील होते हैं. बट ये एक बहुत ही माइल्ड और नेचुरल सा कलर है, विच आई लाइक बिकॉज मेरा स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है और बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है अगर पिंक पॉप आउट हो रहा होता है. मुझे गंदा लग रहा होता है. आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, बट आई हैव अ वेरी सटल टेस्ट एंड वेरी न्यू टेस्ट. तो मुझे लगता है जितना नेचुरल हो सके गाल लिप्स उतना नेचुरल अच्छे लगते हैं. सो उसके लिए आई विल गिव अ थम्स अप फॉर दिस ब्लशर. इट्स रियली नाइस. प्लस अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब लगाने के बाद हो चुके हैं 10-15 मिनट, एंड आई थिंक मैंने वेट किया है उसके बाद शूट कर रही हूँ. तो आफ्टर 10-15 मिनट्स भी ये कलर है. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. दिस इज़ नॉट गोइंग टू फेड अवे ईजिली. थोड़ा तो लास्ट लॉन्ग करेगा. प्लस कलर बहुत अच्छा है, सारी स्किन टोन्स के लिए अच्छा है. इसके और भी शेड्स अवेलेबल हैं. तो अगर आपको वो पिंक, डार्क पिंक या फिर वो एक होता है ना रेड एंड ब्रिकी रेड सॉर्ट ऑफ, वो कुछ आपको अप्लाई करना है तो यू कैन गो एंड बाय इट ऑन नायका. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. व्हेन कम्स द पैकेजिंग, आई रियली डोंट लाइक द पैकेजिंग. इट्स नॉट हैंडी. इसको 4-5 प्रोडक्ट्स के साथ अगर मैं रखूँगी तो ये टूट जाएगा. इफ़ आई एम गोइंग टू ट्रैवल एंड कीप 4-5 प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद इट, इसका ये ब्रेकेबल है, ये टूट जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है. सो इसको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है. रेस्ट क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब चल जाएगा आराम से. अगर आप रोज़ यूज़ करते हैं तो 2-3 महीने तो आराम से चलेगा. और मेरे जैसे जो यूज़ नहीं करते उनके लिए तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने आराम से चलेगा. तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है. प्राइस बहुत ही कम है. इट्स जस्ट फॉर 249 रुपीज़. और इस पर भी सेल चल रही होती है एट टाइम्स पर्पल पे या फिर नायका पे. So this is a very good product for 259 rupees. I recommend it for everyone.
आई माई सेल्फ हैव बॉट इट बिकॉज मुझे लग ही रहा था कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. दे आर रियली गुड इन क्वालिटी एंड रियली चीप, रियली अफोर्डेबल. सो उस वजह से आई थिंक इट्स अ मस्ट यूज फॉर ऑल. सारे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की वजह से बिकॉज प्राइस कम है और क्वालिटी अच्छी है. तो I've been using this LA Girl palette, and then I've also been using the Wet n Wild palette, and I have another palette, Nykaa palette for this. पर मुझे सबसे अच्छा ये Swiss Beauty का लगा बिकॉज कलर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सटल है, तो बहुत और हर इंसान के लिए है, हर लेडी के लिए है जिसको डिफरेंट स्किन टोन्स वाली लेडीज के लिए. प्लस प्राइस बहुत अच्छा है. तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट. अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट. And now let's focus on our look. So guys, this was all about my video today. Hope you like my makeup. If you do, please subscribe to my channel and we shall meet in the next video. Also, if you like my video, do comment what do you especially like